मॉर्निंग स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 8 को डिस्कस कर रहे हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा जा रहा है अ क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल। एक क्वाड्रिलेटरल है ABCD जो कि एक सर्कल को टच करती हुई जाती है, इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, कहीं पे भी कट नहीं कर रही है, जस्ट टच कर रही है। ठीक है, तो आपको प्रूव क्या करना है, AB प्लस CD इज इक्वल टू AD प्लस BC। मीन्स AB प्लस CD इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, AD प्लस BC। ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो ये हम कैसे प्रूव करेंगे, क्वेश्चन को फटाफट देखते हैं। देखिए, ये अगर इसको टच कर रहा है तो क्या ये हमारी टेंजेंट नहीं बन रही है, यहाँ पे ये एक्सटर्नल पॉइंट हो गया, ये हमारी टेंजेंट बन रही है AP एंड AS। यहाँ से हमारा BQ BP, CR CQ DR DS। अब आप सोच रहे होगे ऐसे कैसे हो गया। देखिए, सिर्फ क्वाड्रिलेटरल यहाँ पे गिवन थी, हमने क्या कर लिया, हमने इनके मिड पॉइंट यहाँ पे ले लिए। क्या ले लिए, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, जहाँ पे टच कर रहा है वहाँ पे इनका ये पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, टच कर रहा है। तो यहाँ पे जो एक्सटर्नल पॉइंट है तो इनकी डिस्टेंस क्या होती है, इक्वल होती है। एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल के ऊपर जो टच कर रहा है, जो ये हमारी टेंजेंट्स बनी होती है, एक्सटर्नल पॉइंट से जो हमारी टेंजेंट बनती है, इनकी लेंथ क्या होती है, इक्वल होती है। ये थ्योरम भी हमने ऑलरेडी देख चुके हैं। तो यही बात आप पहले यहाँ पे लिखेंगे। क्या लिखेंगे सॉल्यूशन में, साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD, ये जितनी भी सारी साइड ही हैं हमारी, AB हो गई, BC हो गई, CD हो गई एंड DA, सभी साइड्स हैं हमारी। अब यहाँ पे क्या है, जो PQRS है ये क्या कर रहे हैं, टच कर रहे हैं सर्कल के ऊपर। ये पॉइंट्स क्या कर रहे हैं, टच। जहाँ जहाँ पे आपकी साइड सर्कल को टच कर रही है ये पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है आपके। ठीक है, इनको हम क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो आप लिखोगे ABCD DA एंड PQR and S touch the circle or these are point of contact on circle। अब क्या है, हमें पता है लेंथ, we know that length of two tangents to a circle from an external point क्या होती है भाई, are equal। tangent to a circle, these are tangents to a circle from an external point are equal in length। ओके, सो ये तो हुआ हमारा क्वेश्चन। अब अगर इनकी लेंथ इक्वल है तो ये इक्वल होंगे आपस में, मीन्स AP इक्वल टू AS इक्वल होना चाहिए, BP और BQ इक्वल होना चाहिए, CQ CR इक्वल होना चाहिए एंड DR DS इक्वल होना चाहिए। ऐसे तो हमारे सभी पॉइंट इस तरह से इक्वल हो जाएंगे। तो आप पहले यही लिखोगे। सो AP इक्वल टू क्या हो जाएगा, AS, BP इक्वल टू क्या हो जाएगा, BQ, DR इक्वल टू क्या हो जाएगा, DS, क्योंकि यहाँ पे D हमारा क्या है, एक्सटर्नल पॉइंट, B क्या था, एक्सटर्नल पॉइंट, A क्या था, एक्सटर्नल पॉइंट, C क्या है, एक्सटर्नल पॉइंट। ओके, सो बाय एडिंग देम, सबको ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, ऐड करिए AP प्लस BP, लेफ्ट राइट को एंड राइट साइड की सभी को ऐड करेंगे। AP प्लस BP हो गया, प्लस CR प्लस DR
इजिकल टू यहाँ की फर्स्ट टू को ऐड करेंगे ए एस प्लस बी क्यू। देखो इस तरह से ऐड करना है आपको कि भाई एक साथ आए। देखो ए एस के किस साथ बन रहा है, ए एस का किसके साथ बनेगा, पूरी साइड लेनी है तो ए एस का किसके साथ बन रहा है, डी एस के साथ, तो इस तरह से रखेंगे। प्लस बी क्यू का कॉमन लेना है, बी क्यू, क्यू कहाँ पे है, सी क्यू, तो यहाँ पे बनाएंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमने आर आर कॉमन लिया, यहाँ पे हमने पी पी कॉमन लिया। ठीक है, इस तरह से आपको देखो पेयर तो बनाना है चार में से, लेकिन इस तरह से बनाना जिनमें से 1 पॉइंट कॉमन हो। ठीक है, तभी ये उस फॉर्म में आएंगे जो आपको चाहिए। ठीक है, तो हमने ऐड किया तो क्या आया, ए पी प्लस बी पी से क्या है भाई, ए पी प्लस बी पी से हमारे पास ए बी आ गई, प्लस सी आर प्लस डी आर, दोनों को ऐड किया तो क्या आया, डी सी आ गई, इजिकल टू ए और डी एस को ऐड किया तो ए डी आ गया, प्लस बी क्यू क्यू सी को ऐड किया तो क्या आ गया, बी सी। यही तो आपको प्रूव करना था, है ना। तो आपको याद रखना है। देखो अगर आगे पीछे कर दिए तो पूरी लाइन नहीं बनेगी आपके पास, हमें तो कंप्लीट एक ही फॉर्म चाहिए। तो इस तरह से रखना कि कॉमन देख लेना, ये कॉमन पॉइंट रहे। ठीक है, सो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन होता है कंप्लीट। आई होप आपको समझ में आया होगा अच्छे से।